हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 12 इंग्लिश मीडियम, चैप्टर नंबर 8। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी रेक्टेंगल का, एक प्रोग्राम किया था, उसके अंदर जो लेंथ विड्थ थी, ठीक है। सो उसके अंदर हम विजिबिलिटी मॉडिफायर की बात की थी। अभी हम बात करेंगे प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट की। जो हम यहाँ पे प्रोग्राम में जो कीवर्ड यूज़ करते हैं उसकी बात है। यहाँ पे देखो पब्लिक कीवर्ड यूज़ किया है। आगे के लेक्चर में हमने बात की थी, ठीक है, कि विजिबिलिटी मॉडिफायर्स फॉर एक्सेस कंट्रोल की। सो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी पब्लिक की। देन आफ्टर आज हम बात करेंगे प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट। सो इन प्रोटेक्टेड, दिस लेवल ऑफ प्रोटेक्शन इज यूज टू अलाउ द एक्सेस ओनली द सब क्लासेस or to share with the methods declared as friend. Thus, the visibility is narrower than previous two levels, but wider than fully privacy provided by fourth level private. Use of protected protection will become more relevant when we use inheritance concept of object oriented programming. मीन्स जो प्रोटेक्शन का लेवल है उसके अंदर क्या होता है कि आप उसको जब कब यूज़ कर सकते हो, जब सब क्लास के अंदर आपको मेथड्स है वो शेयर करनी होती है एज अ फ्रेंड। मीन्स फ्रेंड यानी अभी ऐसे नहीं, लेकिन जैसे आप फ्रेंड को कैसे सब कुछ शेयर करते हो, वैसे अगर आपने कोई ऐसे प्रोग्राम के अंदर ऐसे कोई डेटा बनाया है तो वो सब क्लास के अंदर आपको शेयर करना है, तो आप वहाँ पे प्रोटेक्टेड मेथड का यूज़ कर सकते हो। और उसको बहुत ज़्यादा कब यूज़ कर सकते हो कि जब आप इनहेरिटेंस यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जब आप इनहेरिटेंस का यूज़ करोगे तो उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, प्रोटेक्टेड का यूज़ कर सकते हो। आगे जैसे आपका प्रोग्राम आएगा तब आपको पता चलेगा। फिर बात करते हैं प्राइवेट। सो हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन कैन बी अचीव बाय यूजिंग प्राइवेट प्रोटेक्शन लेवल। दिस प्रोवाइड्स द नैरोएस्ट विजिबिलिटी. The private methods and variables are directly accessible only by the methods defined within a class. They cannot be seen by any other class. Means जब प्राइवेट में क्या होता है, हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन है। प्राइवेट कीवर्ड जब आप यूज़ करते हो तब उसके अंदर आपको आपकी जो प्रोग्राम की कीवर्ड होता है, ठीक है। सो उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, आपका जो डेटा है वो डेटा पूरा का पूरा प्राइवेट रहता है। सो दिस प्रोवाइड्स द नैरोएस्ट विजिबिलिटी. द प्राइवेट मेथड्स एंड वेरिएबल्स आर डायरेक्टली एक्सेसिबल ओनली बाय द मेथड डिफाइंड विद इन अ क्लास। मीन्स आप उसके जो भी डेटा है, अगर आप प्राइवेट कीवर्ड यूज़ करते हो तब उसका जो डेटा है वो आप जो मेथड यूज़ करते हो तो उसका जो एक क्लास होता है पर्टिकुलर, उसके अंदर ही आप यूज़ कर सकते हो। दे कैन नॉट बी सीन बाय एनी अदर क्लास। मीन्स आप उसके जो डेटा है वो दूसरे क्लास के अंदर नहीं देख सकते हो, ठीक है। मीन्स आपको पता है कि हमने जो भी अभी तक प्रोग्राम किया उसके अंदर हम दो क्लास डिक्लेयर कर, देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये क्लास रेक्टेंगल, देन आफ्टर रेक्टेंगल डेमो। सो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे जो प्राइवेट कीवर्ड है उसका यूज़ करते हो तो आप उसको यहाँ पे नहीं देख सकते, वैसे बोला जाता है। So this may seem extremely restrictive, but it is in fact a commonly used level of protection. It provides data encapsulation, hiding data from the world's sight and limiting its manipulation. Anything that shouldn't be directly shared with anyone, including its subclass, is private. The best way to provide data encapsulation is to make as much data as private as possible. It separates design from implementation, minimize the amount of information one class needs to know about another to get its job done. Let us modify code listing given in figure 8.9 and declare length and width as private. As private members are directly available only within the same class, it does not give any error when accessed in area or display method. When they are accessed in main method of rectangle demo class, it will show an error. मीन्स यहाँ पे देखो आप क्या करते हो, यहाँ पे क्लास रेक्टेंगल लिया। अभी आगे के प्रोग्राम ने यहाँ पे हमने डबल सिर्फ जो हमारा वेरिएबल है वो लिया था, डबल डेटा टाइप ली थी, ठीक है। यहाँ पे दो वेरिएबल है लेंथ एंड विड्थ। अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं कि वही जो हमारा वेरिएबल है लेंथ एंड विड्थ उसको हम प्राइवेट कर देते हैं।
मीन्स वहाँ पे हम प्राइवेट कीवर्ड यूज़ करते थे। तो यहाँ पे क्या होगा कि अब जब आप यहाँ पे लेंथ एंड विथ यूज़ करोगे, सो ये जो इतना क्लास है, जो क्लास रेक्टेंगल है, उसके अंदर आप यूज़ करो तो कोई भी एरर नहीं आएगी। लेकिन जब आप वही चीज़ लेंथ एंड विथ वो आप यहाँ पे यूज़ करते हो, देखो यहाँ पे लेंथ एंड विथ, जब आप उसको यहाँ पे यूज़ करते हो तब आपको यहाँ पे एरर मिलेगी। ठीक है, देखो यहाँ पे जैसे आपने यूज़ किया है तो वहाँ पे लेंथ एंड विथ की आपको यहाँ पे 2 एरर बताई गई है। तो पता चला कि जो भी आप प्राइवेट कीवर्ड यूज़ करके जो भी वेरिएबल यूज़ करते हो तो वो सेम क्लास जो होता है आप उसके अंदर ही यूज़ कर सकते हो, उसके बाद आप दूसरे क्लास में उसको यूज़ नहीं कर सकते। So the modified code is shown in figure 8.10 and here we have used constructors in addition to private instance variable. Note the error in the output pane that says length has private access in rectangle. This means that is not accessible in class rectangle visibility 1. Means यहाँ पे हमने जो बात की वही, ठीक है। So the problem now is how to access private variables from another class. मीन्स अगर आपको प्राइवेट वेरिएबल्स को अनदर क्लास के अंदर यूज़ करना है तो आप कैसे उसको यूज़ करोगे। सो इट कैन बी मेड अवेलेबल इनडायरेक्टली बाय द मेथड्स दैट आर एक्सेसिबल बाय अनदर क्लास। यहाँ पे देखो 8.11 में आपको दिया गया। सो एक्सेसिंग प्राइवेट वेरिएबल्स तो पब्लिक और पैकेज मेथड। मीन्स यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, प्राइवेट लिया यहाँ पे प्राइवेट डबल लेंथ एंड विथ, ठीक है। सो यहाँ पे जो आपने प्राइवेट कीवर्ड का यूज़ किया, देन आफ्टर यहाँ पे फिर से आप उसको रिटर्न करवा रहे हो और यहाँ पे आप उसका क्लास का नाम जो हमने वहाँ पे रेक्टेंगल डेमो लिया था तो क्लास का नाम हम भी विजिबिलिटी प्राइवेट ले रहे हैं, ठीक है। क्लास का नाम चेंज कर दिया तो यहाँ पे जो डेटा है वही का वही सेम है और आपको यहाँ पे आउटपुट भी वैसे का वैसा सेम मिल जाएगा जैसे आप लेते हो। देखो यहाँ पे जो वाइट डिस्प्ले और यहाँ पे हमारा क्लास ख़त्म हो जाता था, लेकिन यहाँ पे हम 2 स्टेप ऐड कर रहे हैं डबल डेटा टाइप लेके, उसके अंदर लेंथ एंड विड्थ को हम गेट करवा रहे हैं और उसको रिटर्न करवा रहे हैं। सो देन आफ्टर आपको आपका जो आउटपुट है वो इस हिसाब से मिल जाएगा। सो एक्सेसर एंड म्यूचुएटर मेथड। So when we restrict access to data by declaring them as private, our purpose is to protect them from getting directly accessed or modified by methods of other class. Means जब हम क्या करेंगे कि डेटा डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, एज अ प्राइवेट, सो हमारा पर्पस क्या होता है कि उसको दूसरे जो क्लासेस है या फिर मेथड्स है उससे एक्सेस करने से हमको रोकना है। So if we want to allow such data to be used by others, then we write accessor method. मीन्स अगर हम चाहते हैं कि जो हमने वो डेटा यूज़ किया है वो कोई और भी यूज़ कर सके तो हम वहाँ पे accessor मेथड का यूज़ कर सकते हैं। So if we want to allow such data to be modified by others, then we write mature method, ठीक है। So अगर हमको ऐसे चाहिए कि वो जो डेटा है वो कोई और भी यूज़ कर सकता है यूज़र्स, ठीक है, सो आप यहाँ पे मैच्योरेटर मेथड का यूज़ कर सकते हैं। देन आफ्टर पासिंग ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर इन अ मेथड, मीन्स आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को पास करवाना है। सो जस्ट लाइक वेरिएबल्स ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एंड अवेलेबल बिल्ट इन डेटा टाइप्स, ऑब्जेक्ट्स कैन ऑल्सो बी पास्ड एज पैरामीटर इन अ मेथड। मीन्स आपको ऑब्जेक्ट को क्या करना है, जो डेटा टाइप्स होती है बिल्ट इन, उसके जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसको पास करवाना होता है, ठीक है। पैरामीटर्स के अंदर जो मेथड होती है हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया गया कि वी वांट टू डिटरमाइन वेदर द एरिया ऑफ इन्वोकिंग रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट इज लार्जर देन अनदर रेक्टेंगल और नॉट। मीन्स हमको यहाँ पे क्या करना है, जो रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट है वो इन्वोक करके देखना है कि उससे बड़ा है कोई और रेक्टेंगल या नहीं है। So for this we may write a method where another rectangle object is passed as an argument or parameter. मीन्स आगे जो हमने प्रोग्राम किया था उसके अंदर क्या था, हमने एक रेक्टेंगल लिया था और उसका जो भी डिटेल्स हमने वहाँ पे डाला था। अभी यहाँ पे क्या है कि हमको 2 रेक्टेंगल लेने हैं और 2 रेक्टेंगल के अंदर उसका जो भी लार्जेस्ट एरिया है वो हमको यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए। सो यहाँ पे जो प्रोग्राम है उसके अंदर वही है
यहाँ पे देखो हमने जो आगे प्रोग्राम किया था, ठीक है, वही है, सिर्फ इसके अंदर थोड़ा सा चेंजेस है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया था कि जो हमारा प्रोग्राम है, ठीक है, सो प्रोग्राम के अंदर रेक्टेंगल की लेंथ और हाइट कितनी है वो ही हमने डिक्लेयर की थी, ठीक है, और उसका जो एरिया है वही डिक्लेयर किया था। अभी ये दोनों में से किसका एरिया सबसे बड़ा है वो हमको चेक करना है। सो आप पासिंग पैरामीटर को यूज़ करके, ठीक है, आप यहाँ पे प्रोग्राम कर सकते हो। ऐसे ये प्रोग्राम मैं करूँगी नहीं, आप सिर्फ देख लो, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।